जीव जगत का ऐसा ही पगला ऑर्गेनिज्म है जो प्रकाश संश्लेषण तो करता ही है और साथ ही साथ किसी अन्य जीव जंतु जो इससे छोटे होते हैं एक कोशिकीय उनका शिकार भी करता है। फिर प्रश्न आता है कि इसको हम प्लांट माने कि एनिमल। ये इस वीडियो में हम इसके पूरे पोल को खोलते हैं और देखते हैं कि ये आखिर ये प्लांट है कि एनिमल है, क्योंकि ये दोनों काम कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण भी और परजीवी जीवन भी व्यतीत कर रहा है ये पगला। तो सबसे पहले इसके हम क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण की बात करते हैं। एक वैज्ञानिक है जिनका नाम आपने सुना होगा आर.एच. व्हिटेकर। उन्होंने 5 जगत प्रणाली दिया था, इसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांट और एनिमेलिया। यानी प्रोटिस्टा एक ऐसा जगत है, प्रोटिस्टा, जिसके अंदर सभी प्रोटोजोआ को रखा जाता है। यानी ये जो हमारा यूग्लिना है पगला, इसको भी किस में रखा गया होगा? तो प्रोटिस्टा जगत में रखा गया होगा। प्रोटोजोआ को जितने भी मतलब प्रोटोजोआ जितने भी है उन सभी को प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है। लेकिन आपसे अगर इसका संघ पूछता है कि इसको किस संघ में रखा गया है तो वो है यूग्लिनोफाइसी। क्या है? यूग्लिनोफाइसी। अब देखिए इसके हम रिप्रोडक्शन की भी बात कर लेते हैं कि किस तरह से ये जनन करता है। हालांकि है तो ये यूनिसेल्युलर, तो यूनिसेल्युलर का मतलब एक कोशिकीय होता है और एक कोशिकीय जीवों के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें विशेष रूप से देखा जाए तो विखंडन विधि अर्थात फिजन विधि द्वारा ये अपना जनन करता है। अब इसके अंदर के मामला को समझते हैं कि आखिर इसके अंदर क्या क्या मिल रहा है, कि फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है और शिकार भी। देखिए सबसे बाहरी जो लेयर है ना, यहाँ पे जो ब्लैक कलर से आपको दिख रहा है, ये एक प्रोटीन का आवरण होता है। ध्यान रखिएगा इसमें कोशिका भित्ति नहीं होता है। ये बाहरी आवरण जो है ना, इसी को इसके शेप को निश्चित बनाए रखता है। तो बाहरी आवरण जो है ये एक प्रोटीन का बना होता है जिसका नाम है पेलिकल प्रोटीन। तो यूग्लिना के सबसे बाहरी लेयर को क्या बोलते हैं? पेलिकल बोलते हैं, जो पेलिकल प्रोटीन से बना हुआ है, ठीक ना। और प्रत्येक कोशिका के अंदर अपना खुद का ब्रेन होता है, मतलब बोले तो दिमाग। और दिमाग किसको बोलते हैं कोशिका के अंदर? तो वो होता है हमारा केंद्रक, जिसके अंदर अनुवांशिक पदार्थ या जेनेटिक मटेरियल होता है। इस कोशिका के केंद्रक से एक महत्वपूर्ण अंग निकला हुआ है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जाली जैसा। इसको ना ER बोलते हैं, ER नहीं ER, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर अंतःप्रद्रव्य जालिका बोलते हैं। अब ये काम क्या करता है इसके अंदर? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो ER है इसके 2 भाग होते हैं, एक होता है SER, एक होता है RER। इसके बारे में डिटेल में हमने इस वाले वीडियो में पढ़ा दिया है, आप जाके उसमें देख सकते हैं। देखिए तो ये जो ER है ये वसा और प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। किसका? वसा और प्रोटीन का निर्माण करता है ER, ठीक ना। लेकिन इन दोनों की पैकेजिंग करने वाला इसके अंदर एक स्पेशल अंग है। मतलब ER जो प्रोटीन और वसा बना रहा है ना, उसकी पैकेजिंग यानी उसको पैक करने का काम करता है ये वाला अंग, जिसका नाम है गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय। इसी को गोल्जी अपरेटस भी कहा जाता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, गोल्जी सम्मिश्र भी कहा जाता है, बहुत सारा इसका नाम है। इसके ऊपर भी हमने वीडियो बना रखा है, लेकिन इस वीडियो को छोड़ के मत भागिएगा, नहीं तो पता नहीं चलेगा कि ये पगला प्लांट है कि एनिमल है, ठीक ना। आइए देखिए, तो प्रोटीन और वसा जो बन रहा था ER के द्वारा, उसकी पैकेजिंग गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय इसके अंदर करता है, भीतर। उसके बाद देखिएगा तो इसमें और भी बहुत महत्वपूर्ण अंग है जो यहाँ पे आपको पिंक कलर से देखने को स्टार शेप में मिल रहा होगा। ये जो है ना, ये एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है, यानी संकुचीकृत रसधानी है, जिसके अंदर भरा होता है पानी, मतलब कोशिका द्रव। जब इस कोशिका के अंदर किसी भी तरह के कोशिका द्रव यानी लिक्विड या फिर साइटोप्लाज्मा की कमी होती है तो उसकी आपूर्ति रसधानी करता है। इसके अंदर की चीज है, इसके अंदर पानी भरा होता है जो इसको कोशिका के अंदर पानी की कमी होने से वंचित नहीं रखता है, मतलब पानी की पूर्ति कराता है, कोशिका द्रव की पूर्ति कराता है। ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है ये इसका काम है, ठीक ना। उसके बाद देखिएगा तो इसके अंदर होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया को तो आप पता ही है कि क्या काम है उसका। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? किसी भी सेल को एनर्जी देना ताकि वो गति कर सके, वो जिंदा रह सके। हमारे शरीर में भी माइटोकॉन्ड्रिया है, और यदि माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा प्रोड्यूस कैसे करता है ये आपको देखना है तो इसके लिए भी वीडियो बहुत सारा है, लेकिन इसको देखना मत भूलिएगा, ये देख कर जाइएगा ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये पगला प्लांट है कि एनिमल है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम ऊर्जा देना है। इसके अलावा देखिएगा तो इसमें यहाँ पे जो ग्रीन कलर से आपको दिख रहा है ना, ये है हरित लवक, ये है हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट, जिसके भीतर क्या होता है? तो इसके अंदर होता है क्लोरोफिल, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए काम में लाता है। तो इससे क्लियर हो गया कि ये प्लांट है, लेकिन वो करता है, शिकार भी करता है। अभी क्लियर नहीं हुआ है, देखिएगा।
तो हरित लवक भी है, यानी ये प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। लेकिन प्रश्न ये आता है कि ये होता कहाँ है कि प्रकाश संश्लेषण कर लेगा। तो याद रखिएगा, ये समुद्र के भीतर होता है, तालाब के अंदर, नदी के अंदर, झील के अंदर होता है। तो फिर ये प्रकाश का डायरेक्शन का ज्ञात कैसे करेगा कि प्रकाश किधर निकला हुआ है, या किस डायरेक्शन में ये जाएगा कि प्रकाश जल्दी इसको मिल जाएगा ताकि ये प्रकाश संश्लेषण कर सके। तो उसके लिए भी इसके अंदर एक विशेष अंग है जिसका नाम यहाँ पे हम देख, चित्र भी बनाए यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, इसका नाम है फोटो रिसेप्टर या प्रकाश दृक बिंदु। यही अंग जो है ना, ये प्रकाश की डायरेक्शन का ज्ञान बताता है इसको कि प्रकाश किस डायरेक्शन में जल्दी मिलेंगे। यानी फोटो रिसेप्टर जो है अंग है, ये प्रकाश के डायरेक्शन का ज्ञान करता है, बताता है उसको कि अगर समुद्र के अंदर कहीं ये छिपा हुआ है तो प्रकाश जिस डायरेक्शन से जल्दी मिलेगा ना, उसी डायरेक्शन में ये गति करना शुरू करेगा। तो फिर गति कैसे करेगा, क्योंकि इसके पास एक विशेष प्रकार का अंग भी तो है जिसका नाम है फ्लैजिला। तो इस फ्लैजिला की सहायता से ये गति करता है। ये फ्लैजिला का साभिका इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं, जो फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है। तो आई होप आपको ये तो समझ में आया कि हरित लवक इसके अंदर है, ठीक ना, और यहाँ प्रकाश के डायरेक्शन का ज्ञान बताने के लिए फोटो रिसेप्टर अंग भी है। तो इन दोनों की सहायता से वो प्रकाश संश्लेषण कर लेता है। लेकिन अंधेरा जब होता है ना समुद्र के अंदर, या कभी कभी अगला ये अधिक गहराई में चल जाता है जिसके कारण इसको प्रकाश का ज्ञान नहीं होता है, तो उस कंडीशन में अपने पड़ोसी वालों को पकड़ता है, मतलब डायटम को पकड़ता है, एक कोशिकीय शैवाल को पकड़ता है। जितने भी इससे छोटे छोटे जीव जंतु है उनको ये खाना शुरू कर देता है, उनका भक्षण या फैगोसाइटोसिस करना शुरू कर देता है। तो इस तरह से हम समझ पाए कि ये अपना जीवन व्यतीत परपोषी तरीके से भी करता है और स्वपोषी तरीके से भी करता है। तो फिर इसको क्या माने, प्लांट की एनिमल? तो हम इसको दोनों की बीच की कड़ी मानते हैं। दोनों के बीच की क्या मानते हैं? कड़ी। यानी अगर कोई ऑर्गेनिज्म दो समूहों के बीच के मतलब गुण को दर्शा रहा है तो उन दोनों के बीच को कड़ी माना जाता है। तो यूग्लिना जो है यह किसके बीच की कनेक्टिंग लिंक है, या फिर बोले तो कड़ी है, संयोजक कड़ी है। तो प्लांट और एनिमल के बीच की संयोजक कड़ी है। तो आई होप आपको ये इसकी पूरी कहानी समझ में आई होगी। तो इस वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते किसी अदर सेशन में।